यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन में धीरे धीरे गिरावट की ओर जा रहे हैं, हर व्यक्ति समय के साथ ऊपर बढ़ता है, आगे बढ़ता है ना। जब हम उम्र में भी आगे बढ़ते हैं, हम छोटे होते हैं, फिर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, जवान होते हैं और बड़े होते हैं। उसी तरह हम क्लास में भी आगे बढ़ते हैं। 1 क्लास के बाद हम 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, 10th करते हैं, हम ऊपर बढ़ते हैं। पहले हम 2 रुपया कमाते थे, अब 10 रुपया कमाते हैं, 500 कमाते थे, आज 5000 कमाते हैं, अब 1 लाख रुपए कमाने लगे। और अब हमारा स्वप्न है कि हम 5 लाख रुपए महीना कमाएं, 10 लाख रुपए महीना कमाएं, करोड़पति बन जाए। यानी हमेशा मनुष्य आगे की ओर देखता है, ऊंचाई की ओर चढ़ता है। पहले आप छोटे थे, फिर आप बड़े हुए, फिर आपका विवाह हुआ, फिर आप पिता बन गए, फिर आप दादा बन गए। यानी उम्र में आप बड़े होते चले गए। लेकिन जब एहसास हो कि मैं उम्र में तो बड़ा हो रहा हूँ, परंतु अपने जीवन में मैं गिरावट की ओर जा रहा हूँ। पहले मैं ज्यादा समृद्ध था, मेरा वर्चस्व था समाज में, बहुत सारे पैसे थे मेरे पास, बहुत कमाई करता था, काफी बचत करता था, सुख सुविधाओं में खेलता था। फिर समय बीता और मैं सामान्य अवस्था में आ गया। फिर मेरा विवाह हुआ, मेरी पत्नी आई, मैं उसे दुख देने लगा, मैं उसे कमी देने लगा क्योंकि मेरे पास नहीं थे। फिर मेरे बच्चे आए, मैं उनका भी जीवन कमियों में बिताने लगा क्योंकि मेरे पास नहीं थे। उसके बाद फिर मैं गरीब हो गया और आज मैं कमियों में जी रहा हूँ। किसी तरह से अपने जीवन को पाल रहा हूँ, किसी तरह मेरे बच्चे भी समय को काट रहे हैं। जब आप मुड़कर पीछे देखते हैं तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल में लगातार गिरावट आ रही है। तब ऐसा लग रहा है कि किसी ने नजर लगा दी मुझे, मेरी खुशियों को किसी की नजर लग गई। आप अक्सर बैठकर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से उस जमाने की कहानियां कहते थे जब आप लोग राजसी जीवन जीते थे। गांव में खूब सारी खेती बाड़ी, बहुत सारा धन रुपया, जमीन थी आपके पास। आज शहर में किसी तरह एक घर में हर चीज खरीद कर खा रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। बच्चे कहते हैं, पापा उस वक्त इतना था, क्यों नहीं थोड़ा रख लिया। पत्नी कहती है, उस वक्त पैसे थे, कुछ जमीन क्यों नहीं खरीद ली। और आप सोचते हैं कि मैं कहाँ गलती कर बैठा कि सभी ऊपर बढ़ रहे हैं और मैं दिन प्रतिदिन नीचे आ रहा हूँ। एक कर्ज लिया आपने, लगा साधारण सा कर्ज है, तोड़ दूंगा, आज भी उस कर्ज से जूझ रहे हैं, आप निकल नहीं पाए। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया आपने और फिर इस तरह से कर्ज में डूबते चले गए आप। बच्चों को अच्छे बड़े स्कूल में दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि महंगा है। पत्नी की जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे, एक महंगी साड़ी तो उसे गिफ्ट कर आप नहीं पा रहे हैं क्योंकि नहीं है आपके पास। आप भी क्या करें, कहां से लाएं। कोई भी काम आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, डूबने लगता है। आपका मस्तिष्क कार्य नहीं करता। आप अपनी काबिलियत को याद करते हैं कि एक समय आप लड़ जाते थे अपने काम में, कैसे नहीं मिलेगा छीन लेते थे उस तरक्की को। और आज आप किसी काम के नहीं। आपको कोई साधारण सा व्यक्ति भी बोलकर निकल जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, रहने दो, तुम क्यों कर रहे हो इसे, फिर डूब जाएगा, फिर तुमने प्रारंभ किया, फिर डूब जाएगा। इस तरह के शब्द आप सुनते हैं। पत्नी कहती है, तुम्हारे पास इतनी कमी रहेगी मैंने नहीं सोचा था, वरना मैं विवाह नहीं करती तुमसे। बच्चे कहते हैं, पापा सबके पिता उतना देते हैं, आप हमें कुछ भी नहीं देते। और आप परेशान हैं, मेहनत आप भरपूर कर रहे हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है आपको। धन कमा रहे हैं आप, परंतु सिर्फ रोजी रोटी, कपड़े और खाने में खर्च हो जाता है। जो बचता है इलाज में खर्च हो जाता है, न बैंक बैलेंस बढ़ता है आपका। कैसे बनेंगे अमीर, कैसे बनेंगे करोड़पति, कैसे अपनी किस्मत का ताला रातों रात खोलेंगे। ये चमत्कार कहाँ से होगा आपके साथ। तब मेरा बताया यह एक प्रयोग। मैं कहती हूँ, इस कागज पर अपनी समस्या लिखकर जला देना। जितना धन चाहिए उतना धन लिखकर जला देना। जो कर्ज की राशि है उसे लिखकर जला देना। जो भी समस्याएं हैं 30 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी। 30 दिन कोई बड़ा दिन नहीं होता है। बरसों से तुम गरीबी में बिता रहे हो समय, और कितने बरस बिताओगे पता नहीं। मेरा बताया यह उपाय केवल गिनकर 30 दिन कर लेना। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, 1 रुपए का खर्च नहीं, परंतु दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला यह दिव्य उपाय आपकी किस्मत का ताला खोल देगा।
खूब पैसे कमाएंगे आप। यदि घर में कोई रोगी है, लंबे समय से रोग से लड़ रहा है और आप जो भी कमा रहे हैं उसके इलाज के नाम पर पानी की तरह रुपए निकल रहे हैं, तब यह प्रयोग आपके लिए। यदि कर्ज लिया आपने और कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लिया और फिर लिया और फिर लिया, आज कर्जों से जीवन दब गया है, तब यह उपाय आपके लिए। यदि बार बार परिश्रम कर रहे हैं आप, दिन रात खट रहे हैं आप, नहीं मिल रहा है उसका फल आपको, तब चलिए किस्मत खोलते हैं, यह उपाय आपके लिए। यदि चमत्कार देखना चाहते हैं जीवन में, कोई रुपये में खेल रहा है और आप रुपए के लिए तरस रहे हैं, तो चलिए आप भी रुपए में खेलेंगे, करते हैं यह दिव्य चमत्कार आपके लिए, यह उपाय आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को आगे लेकर जाता है। दिन प्रतिदिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे आप, हर काम बनेंगे आप, कोई रुकावट कोई बाधा नहीं सताएगी आपको, जीवन सुख से आनंद से भर उठेगा। जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो, बोला करो। बाधाएं आएंगी तो अपने साथ निराकरण भी लाएंगे। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ आपको। एक सफेद रंग का कागज ले, 8 बाई 8 का, 8 इंच बाई 8 इंच चारों भुजा हो उसकी, शनिवार का दिन हो, एक लहसुन की कली लीजिए, छीलिए उसे, थोड़ा सा नोक काट दीजिए उसका, ताकि उसका रस निकले। इस रस से वो अमाउंट लिख दीजिए जितना आपको इमीडिएट जरूरत है उस कागज पर। 10 लाख रुपए की जरूरत है, लिखिए कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और ये धन मेरे पास आ जाए। यदि ऋण है आप पर, कर्ज है आप पर, लाखों का कर्ज है, लिखिए कि मुझ पर इतने रुपए का कर्ज है और ये कर्ज समाप्त हो जाए। यदि आपकी प्रमोशन नहीं हो रहा, आप लिखिए कि मुझे प्रमोशन चाहिए। लहसुन के इस रस से आपको दिखेगा कुछ नहीं, आप लिखिए ना। जो आप लिख रहे हैं, जिसे देखना है वह देख रहा है। आप लहसुन के इस रस से वो समस्या अपने कागज पर लिखिए और प्रतिदिन एक ही चीज लिखिए। 30 दिनों तक प्रतिदिन एक ही की चीज लिखिए और लिखने के बाद इस कागज को जलाकर खत्म कर दीजिए। लहसुन को किसी भी चीज से, सुई से या किसी भी चीज से पकड़कर आग में जलाकर खत्म कर दीजिए, पूरा जलाकर काला कर दीजिए, फेंक दीजिए किसी पौधे में और प्रतिदिन करें। 30 दिनों तक लगातार ये करें। कागज पर जो समस्या लिखी है वो सॉल्व ना हो जाए तो कहिएगा। कर्ज खत्म होगा, गरीबी खत्म होगी, धन की समस्या से मुक्ति मिलेगी, बन जाएंगे आप माला माल, हो जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, शनिदेव की कृपा बरसे आप पर, सुख समृद्धि से भर उठे आपका जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।